हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और इस बार हम लेके आए हैं BMT 141 लीनियर अलजेब्रा के जून 2024 के एग्जाम का सॉल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे हम सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, डिफाइन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। एक n इंटू एन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है यदि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए हो। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। A1 बराबर 1 2 -1 2 2 1 -1 1 3। इसका ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो ये सेम आ रहा है, तो ये ए के इक्वल रहता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह अगर हमें स्क्यू मैट्रिक्स की भी पूछे तो स्क्यू मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू -a होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी, कंप्लीट द सेट एस इक्वल टू 1 1 0 टू ए बेसिक आर क्यूब। इसके सोल्यूशन के लिए हमें दो मोर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं 1 1 0 से। तो टू मोर वेक्टर जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ना हो और लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो। तो इसके लिए हम एक तो है ही हमारे पास V1 बराबर 1 1 0, दो और लेते हैं V2 बराबर 0 0 1 और V3 बराबर 1 -1 0। नाउ फॉर्म द सेट B बराबर 1 1 0 0 0 1 1 -1 0। अब इन ये हमें वेरीफाई करना है कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सपोज कीजिए A1 1 0 B 0 0 1 C1 -1 0 इक्वल टू 0 0 0। यहाँ से हमें आ जाएगा x a प्लस इक्वल टू 0 y a माइनस इक्वल टू 0 z b बराबर 0। तो यहाँ के सोल्यूशन से हमें आता है a बराबर 0 c बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 0। पीछे सोल्यूशन से हमने देख लिया है कि a b और c तीनों इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो इसका ओनली सोल्यूशन रहेगा a बराबर b बराबर c बराबर 0। तो इससे सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर फाइनल आंसर रहेगा 1 1 0 0 0 1 और 1 -1 0। दिस इज ए बेसिक ऑफ आर क्यूब दैट इंक्लूड्स 1 1 0। अब अगला क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन स्पेंड बाय द वेक्टर 1 0 1 एंड 1 1 -1। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन स्पेंड बाय टू वेक्टर v1 इक्वल्स टू 1 0 1 और v2 इक्वल्स टू 1 1 -1। हमें फॉलो करने पड़ेंगे ये स्टेप 1। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ओरिजिन लेंगे 0 0 0। उसके बाद फाइंड द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन। लेट्स कंप्यूट। v1 बराबर 1 0 1 v2 1 1 -1। तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा -1 2 और 1। सो द नॉर्मल वेक्टर रहेगा n बराबर -1 2 और 1। अगला स्टेप रहेगा हमारा यूज पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम जानते हैं n1 x -x 0 प्लस n2 y -y 0 प्लस n3 z -z 0। तो पॉइंट यूज करेंगे 0 0 0 और n बराबर -1 2 और 1। तो -1 x ये वैल्यू रख देंगे हम। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर -x प्लस 2y प्लस z बराबर 0। अब अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इफ द मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिक फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें दिया गया है कि एक मैट्रिक्स दी गई है -1 2 1 2 स्टैंडर्ड बेसिस से। वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है हमें मैट्रिक्स को जेनरिक वेक्टर इन आर क्यू में आर स्क्वायर में दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हमारा पहला स्टेप रहेगा, माना एक वेक्टर है x बराबर एक्स वाई। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आर स्क्वायर इज गिवन बाई, हमें पता है टी एक्स को ए एक्स से दिया जाता है। इसमें ए की वैल्यू हमें दी गई है और एक्स की वैल्यू हमने मान रखी है। तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अब आएगा टी एक्स ओ इक्वल टू आएगा -x प्लस 2y और x प्लस 2y। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ई चेक वेदर द वेक्टर 1 0 2 इज एन आइगन वेक्टर टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाई टी एक्स वाई जेड x प्लस 2z 2x माइनस जेड 4x प्लस वाई प्लस 3z। और इसका हमें आइगन वैल्यू भी निकालना है। इसके सोल्यूशन के लिए हमें वेक्टर v बराबर 1 0 2 इज एन आइगन वेक्टर टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन की हुई है। हमें इसको चेक करने के लिए हम टी वी निकालेंगे। टी वी के लिए हमें टी एक्स वाई जेड में T1 0 2 ये वैल्यू रखनी है। वे वैल्यू रखने से हमारे पास T1 0 2 आ जाएगा 5 0 और 10। अब अगला स्टेप हमारा रहेगा चेक टी वी स्केलर मल्टीपल ऑफ वी 1 0 2। तो हम कंपेयर करते हैं, टी वी 5 0 10 आया था हमारे पास, तो इसमें 5 बार निकालेंगे तो हमारे पास रहेगा 5.102 102 हमारे पास पहले से था ही। तो ये इसका मतलब इसका आइगन वेक्टर है और आइगन वैल्यू रहेगी 5। अब अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, चेक वेदर द मैट्रिक्स जो हमें दी गई है सेटिस्फाइज द पॉलीनोमियल इक्वेशन x - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैट्रिक्स दी गई है और इसको हम चेक करने के लिए ये पॉलीनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है नहीं। इसमें x - 2 का स्क्वायर को हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो ये x की जगह हम अगर यहाँ a लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर ए डॉट ए को 2 बार करके उसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो
प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा -8 24 -12 -8 20 -8 -4 8 और 0। इसके बाद हम 4a भी ऐसे निकाल लेंगे। 4 इंटू ए की वैल्यू रख देंगे तो रहेगा हमारे पास -4 24 -12 -8 24 -8 -4 8 और 4। अब इसी तरह हम 4i निकालेंगे तो 4 इंटू आई हमें बताइए क्या रहती है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 4i हमारे पास रहेगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब हमें जो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i बराबर 0, इसमें हम ए स्क्वायर 4a और 4i की वैल्यू रखनी है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद हम चेक करेंगे। चेक करने से हमें पता चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i इक्वस टू आ रहा है ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 3 इंटू 3 की जीरो मैट्रिक्स है। सो हमारा कंक्लूजन रहेगा कि मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है पॉलिनोमियल इक्वेशन को x माइनस 2 स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i इक्वस टू आ रहा है 0। ऐसे ही और आगे क्वेश्चनों का सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।